देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर, लुईस संरचना क्या होता है। देखिए कार्बन और हमारे पास है ऑक्सीजन, तो कार्बन परमाणु 6 होते हैं और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसको तोड़ेंगे बोरबरी के नियम अनुसार 2n² के अनुसार क्या होता है 2, 8, 18, 32 में टूटता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 और 4 में टूटेगा। इसी तरीके से इसका क्या होगा 2 और 6 में टूटेगा। मतलब लास्ट संयोजी कोष में या फिर लास्ट अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन में 4 है और ऑक्सीजन में 6 है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन होगा और ऑक्सीजन का होगा इस तरीके से। देखिए 4, 5 और 6। ठीक है, जब अब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे, लुईस संरचना बनाएंगे, लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या होता है कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेगा कार्बन का, देखिए इसमें क्या करना है, जब भी हमको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो अष्टक पूर्ण करना है। देखिए ऑक्सीजन के पास टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, इसको अब मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको इस तरीके से, और ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको इस तरीके से लिखेंगे, इधर लिख दूँगी। तो इतना हो गया। मतलब अब क्या करेगा, इसके साथ पेयर कर लेगा तो इसका क्या होगा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन देखिए इसका तो अष्टक पूर्ण होगा, लेकिन कार्बन को हुआ अष्टक पूर्ण नहीं। क्यों, अगर ये दोनों, इसको अगर ऐसे लिखूंगी तो क्या हो, कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। तो क्या होता है, इसको देखिए ये समझने के लिए है ना। तो क्या होता है यहाँ पास, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पास क्या है, ये दोनों तो आ गया है और यहाँ इस तरीके से है, और कार्बन के पास अब ये दोनों जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, लोन, यहाँ पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या होता है, अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को साझा हो रहा है, लेकिन सिर्फ जो बंध बनाने में भाग सिर्फ ऑक्सीजन परमाणु, एक ही परमाणु क्या है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि इस तरीके से जो बंध बनेगा, इस तरीके से बंध बन जाएगा ना। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन को अष्टक पूर्ण के लिए एक बंध दिया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए मैं इसको बोलती हूँ, 2 पहले से, एक तो मतलब एक दिया है, तो ऑक्सीजन से कार्बन की ओर ऑक्सीजन दिया है, तो इसको दाता बोलेंगे, इसको ग्राही। अब क्या होगा, एक बॉन्ड दिया है ना, तो इसको क्या करेंगे, तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। तो याद रखना दाता से ग्राही की ओर होगा, ये दाता है तो ग्राही की ओर इस तरीके से। मतलब कौन दिया है, ऑक्सीजन कार्बन को क्या करता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इसका अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो ये जो क्या है साझा करके बना है, तो इसको बोलेंगे सहसंयोजी बंध। लेकिन ये क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन का अष्टक पूर्ण किया है, तो इसको बोलेंगे उप सहसंयोजी बंध। ठीक है, लॉन्ग वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं।